हेलो दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे पीछे आपको एक बहुत शानदार सी एक फोटो दिख रही होगी। ये है हमारे आरआरबी के सिलेक्टेड कैंडिडेट। अगर आप भी पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका भी इस तरह का एक फोटो हो, यहाँ पे आप लोग सारी की सारी टीम, पीडब्ल्यू की टीम और आप लोग एक साथ हो, तो आप लोग जो एसएससी जेई सीबीटी 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है इस चीज का। क्योंकि हम लोग प्लान करने जा रहे हैं आगे चल के कि जितने भी हमारे एसएससी जेई के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके साथ एक गेट टुगेदर करें, पर उससे पहले आपको एसएससी सीबीटी 2 में सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है, क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद है और सीबीटी 1 की कट ऑफ क्या होगी, ऐसी बहुत सारी बातें सेशन में करने जा रहे हैं हम लोग। तो सर, सबसे पहला एक जो डाउट है बच्चों का कि सर सिलेक्शन के लिए सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या हो। बिल्कुल भाई, देखिए जैसा आप लोगों ने फीडबैक दिया शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का, तो इलेक्ट्रिकल के साथ में आपने देखा कि न्यूमेरिकल आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, जिसकी वजह से पेपर आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ऑल्दो पेपर टफ नहीं था, बस टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो गया था, क्योंकि भाई एसएससी है, चारों शिफ्ट कहीं था वो। 120 मिनट मिलते हैं आपको और यहाँ पे और 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो सभी शिफ्ट को अगर हम देखें ऑल ओवर, तो न्यूमेरिकल आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे। अब देखिए, न्यूमेरिकल होने से टाइम कंज्यूम होता है हमारे पास में, तो जितना भी आप लोगों ने फीडबैक दिया और जिस हिसाब से भी आंसर की भी आ चुकी है, मेरे हिसाब से सर एक जो राइट कट ऑफ का जो यहाँ पे प्रेडिक्शन है वो आंसर की आने के बाद ही हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स है वो मार्क्स पता चल जाते हैं। तो टिल नाउ इलेक्ट्रिकल के जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया और जितने भी जो मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से सर मुझे लगता है कि इनका कट ऑफ 125 से 130 के बीच में होना चाहिए। सर आप बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, पर एक चीज और है यहाँ पे बच्चों की जिसकी वजह से थोड़ा सा डर आपको होना चाहिए, वो है मैकेनिकल। एग्जैक्टली, मैकेनिकल का पेपर कंपैरेटिवली बहुत सिंपल आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ दिक्कत हो सकती है ना। तो तब भी हम मान के चलेंगे कि जिस तरह का पेपर था, लेवल था, तो 125 से, क्योंकि लेंदी पेपर सब में दिखे थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 125 से 30 के पर अगर आसपास आ रहे हैं, है ना, 2-5 नंबर ऊपर नीचे और समझ लो तो कोई बात नहीं है, पर आप ये समझ के चले कि अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं जन अनरिजर्व कैटेगरी, तो फिर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए सीबीटी 2 के। लेकिन बस यही एक डर है कि लेट्स मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिसाइड होना चाहिए। अगर सर मैकेनिकल वाले में मतलब चलेगा तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैकेनिकल के पेपर बहुत सिंपल आए। तो लेट्स होप फॉर द गुड सर। चलिए एनीवे प्लान करते हैं सीबीटी 2 के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले सीबीटी 2 का भाई यहाँ पे एक बार जो सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर नजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे पार्ट बी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ और मैग्नेटिक सर्किट एंड एसी फंडामेंटल। तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है गाइस, यहाँ पे पूरा का पूरा नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ये नेटवर्क थ्योरी हो गया, नेटवर्क थ्योरी। और अगर हम यहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करें कि किस तरीके के देखने को मिले थे, देन इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि यहाँ पे पिछली बार सीबीटी 2 में गए लगभग यहाँ पे 30 से ज्यादा जो क्वेश्चन से कैरी किया था। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन है, जिसमें आपका डीसी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन हो गया और आपके पास में सिंक्रोनस हो गया, मोटर एज वेल एज जनरेटर्स। तो ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसका सिलेबस हो गया। देन इसके बाद में ये भी मशीन के अंदर ही आ जाएगा। देन पावर सिस्टम हो गया बेटा, और इसके बाद हम देखें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और यहाँ पे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हो गया हमारे पास में। तो ये पूरा का पूरा आपका जो सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 का सिलेबस हो गया यहाँ पे। सर सिलेबस तो ठीक है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे जो सीबीटी 2 इसकी प्लानिंग सर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए जाने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन गए यहाँ पे पीवाईक्यू देखने होंगे। तो पीवाईक्यू देखने से हमको ये पता चल जाएगा कि जो लेवल है यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था, राइट। तो अगर पीवाईक्यू हम बात करें 2023 और जो 2024 है, इसका जो सीबीटी 2 हुआ था, सीबीटी 2 का यहाँ पे अगर हम लेवल देखें तो ऑल ओवर अगर हम जैसे बात करें मशीन, पावर सिस्टम या फिर जो नेटवर्क की, तो यहां से आपको न्यूमेरिकल तो देखने को मिले थे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि सर यहाँ पे गेट का लेवल हो सकता है या एग्जैक्टली ईएससी का लेवल हो सकता है, ये सब बकवास बातें थी। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका एसएससी जेईई का, वो आपका डिप्लोमा होल्डर्स ही है। डिप्लोमा वाले ना गेट में एलिजिबल होते हैं और नहीं ईएससी में एलिजिबल होते हैं। ऑल्दो न्यूमेरिकल का पोर्शन अच्छा देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, और जो लगभग मैं कहूंगा कि 100 में से आपको जो 30 से 35 क्वेश्चन है, इनका जो लेवल है ये थोड़ा सा अच्छा लेवल हमें देखने को मिलता है। तो हमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है गाइस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में थोड़ा सा जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत रहती है। अभी मैं और एलजे सर आपको बताएंगे कि जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपको कहां से प्रैक्टिस करना चाहिए। और सर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो सीबीटी 2 प्लानिंग है, क्या इसके लिए फिर से पूरे थ्योरी नोट्स रिवाइज करना चाहिए या फिर सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस
किस पे जाना चाहिए? बिल्कुल सर, सबसे पहले देखो एक चीज समझ लो, है ना, अभी तक 2023 और 24 का आपने जो लेवल, है ना, सीबीटी 2 के लिए भी जो आपने देखा है, आपको ये समझ में आएगा कि सीबीटी 2 का लेवल बहुत ही अच्छा है ना, नॉर्मल, यानी कि बच्चे का ये था कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कोई डिफरेंस ही नहीं है टेक्निकल में, जबकि सीबीटी 2 करीब करीब सिंपल आया था अगर देखा जाए तो पिछली बार। पर इस बार सीबीटी 1 का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रखा गया है कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से देखा जाए। तो आपको सबसे पहले ये उम्मीद करके चलनी है कि जो क्वेश्चन आएंगे, है ना, सर ने जैसा बताया डिप्लोमा लेवल है, तो डिप्लोमा लेवल है तो आपको अपना लो लेवल का तो रखना ही है कंटेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पे जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, सर ने कहा थ्योरी आपको हमेशा आपकी कवर होनी ही चाहिए 100%। जो टॉपिक आप भूल रहे हो उनको एक बार रिवीजन लो, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, इस तरह की चीजें आपको हमेशा होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट आपका 4 से 5 पेज में कवर होना चाहिए। सर ये मिलते कहां है 4 से 5 पेज? ये बेटा खुद बनाने पड़ते हैं, है ना, हर चीज मिलती नहीं है, खुद कुछ चीजें खुद करनी होती हैं, तो ये 4 से 5 पेज आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब आपकी बात रही क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस में क्या करें सर, तो क्वेश्चन में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले से ही लगाए होंगे, तभी आपका सीबीटी 1 निकला है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि अपने को सीबीटी 1 का लेवल तो कवर रखना ही है पीवीआईक्यू के लिए, कि उनका भी एक बार रिवीजन लें, ठीक है। इसके साथ में सीबीटी 2 के लिए लेवल यही रहेगा, यहां तक उम्मीद है, पर इसके साथ में आप अपना लेवल अप करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगा सकते हैं, है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ऐसा होता है कि आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको एक अप लेवल मिल जाता है कि हमको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमें जो प्रैक्टिस सोर्स है वो कहाँ से रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 2023 और 24 के आपको सीबीटी 2 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, सारे पीवाईक्यू लगा लेने हैं। सीबीटी जो 2 है गाइस, इसके यहाँ पे जो पीवाईक्यू आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में जो 10 इयर्स है, तो 10 इयर्स के आपको जो ईएससी के क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। और यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही लेंथी लेवल के देखने को मिलेंगे, तो वो आप छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे ईएससी में ऐसा मत करना कि तुम सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल ये भी लगाए जा रहे हैं, नहीं भैया। यहाँ पे आपको जो मशीन पावर सिस्टम, नेटवर्क हो गया, ये जो मेजरमेंट हो गया, ये जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाइस यहाँ पे लाइक डीएमआरसी हो गया आपके पास में, है ना, और बीएचईएल हो गया, तो ये कुछ बहुत ही अच्छे पब्लिक सेक्टर है। और यहाँ पे आप इनके जो पेपर है, इनके पेपर को रेफर कर सकते हैं, तो इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप एक बार जरूर लगाइएगा, और आप पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जितने भी साउथ के जो जेई लेवल के पेपर होते हैं, जैसे टीएनपीएससी हो गया, कर्नाटका वगैरह हो गया, तो इनके भी क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना, ये आपको एक अच्छा लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर यहाँ पे फर्दर कोई नीड होती है सीबीटी 2 के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम पे जोड़ सकते हैं। सिंपल सर्च कीजिएगा अभिनेश सर पीडब्ल्यू, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, वहां पे सारे के सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो कनेक्टेड है, कलीग्स कनेक्टेड है, तो आप उनसे कंफर्मेशन कर सकते हो, सीधा हमसे बात कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।